मुतालबा साडा सानू इंसाफ दिता जाए कि इहो जिहे ज़ालम लोग ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ گاؤں ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ नहीं ना कोई गल ना कोई बात। अशरफ नाम का एक पापड़ बेचने वाला है, गरीब आदमी, मेहनत कश। ये अपनी फैमिली के साथ छोटे से घर में रहता है, वहाँ पे ये पापड़ बनाता है और बनाकर पापड़ उसको ले जाकर बेचता है। ये पत्तों की में एक शादी की तकरीब हो रही थी, वहाँ पे आया और इसने अपने पापड़ वहाँ पे बेचने की कोशिश की। देखिए नॉर्मली ये होता है कि जब शादी के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं और बच्चों के पास पैसे वैसे होते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बेचने वाले आ जाते हैं। ऐसे ही अशरफ भी आया था और इसके ऊपर जेब काटने का इल्ज़ाम लग गया। अब इसने जेब काटी या नहीं काटी एक अलग कहानी है, लेकिन उसके बाद लोगों ने इसके ऊपर तशद्दुद किया और ये मर गया मौके पर। इसको मारने के बाद उन्होंने इसकी लाश वहीं पे फर्श पे छोड़ दी। ये मुर्दा हालत में वहां पड़ा हुआ था और एक शख्स ने जो वीडियो बनाई है उस वीडियो ने मुझे हिलाकर रख दिया है। ये मुर्दा वहां पे जमीन पे पड़ा हुआ था और सारे लोग खाना खा रहे थे इसके आसपास। फर्श पे एक लाश पड़ी है, एक मेहनत कश की, जो पापड़ बेच के अपने बच्चों का पेट पालता है। बज़ाहिर तो वो ऐसे ही है। चले मान लीजिए एक चोर की लाश पड़ी है जिसने जेब काटने की कोशिश की है और उसके आसपास बैठकर लोग गोल मेजों के ऊपर धड़ाधड़ सालन खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं और दावत उड़ा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। किसी को उसकी लाश की हुर्मत का भी एहसास नहीं है। वो वहां पड़ा है जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पैसे कमाने आया था। पता नहीं उसके घर में बच्चे भूखे होंगे उसके मरने के बाद, लेकिन उसकी लाश जमीन पर पड़ी है और लोग खाना खा रहे हैं। आज मुझे समझ आई कि हम करप्ट को करप्ट क्यों नहीं समझते, बेईमान को बेईमान क्यों नहीं समझते, हम दीन फरोश को दीन फरोश क्यों नहीं समझते। मुझे आज समझ आई कि हम कितने बेहिस हैं और इसीलिए हम अपना मुस्तकबिल उन लोगों के हाथों में देते हैं जो सिर्फ हमें बिरयानी या कीमे वाला नान देते हैं। हमें तो सिर्फ इस बात से जो है वो खुशी मिलती है कि हमें बस खाना मिलना चाहिए। गैरत नाम की कोई चीज, एहसास नाम की कोई चीज वो हमारे अंदर नहीं है। ये बेहिसी नहीं है तो और क्या है। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं, मेरा सर पीटने को दिल कर रहा है वो मनाजिर देखने के बाद। तो बाद भी तो थानेदार ने बाता सन बाहर कट दिता जेड़ा तफसीसी है। मुड़ के डॉक्टरां दे विदाले वो अंदर खले रहे ने। साडे नाल उन्होंने हाले तक तावण को नहीं कीता, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। एक इहो जिहा इंसाफ है। असीं वज़ीर आज़म साहब नूं गुजारिश है सानूं इंसाफ दवाया जाए। अशरफ सुल्तान शादीशुदा था? नहीं जी, नहीं जी मैं मुकदमे दा जी इस तरह दे रौले में बताई हां कि पुलिस साडे नाल कोई तावन नहीं कर रही, ना कोई डॉक्टरी रिपोर्ट दित्ती ने, ना कोई पुलिस साडी मनदी पई है, ना कोई पुलिस ने सानू ये दिखना कोई साडे नाल गल कीती है, ना कोई तावन कीता। असीं गरीब बंदे सां ते मदई मुलजम ने जिहड़े जी वो बड़े अमीर ने, उन्हां कोई पुलिस नाल आपदा कोई साजबाज हो गए ने। साडी पुलिस ने कोई गल नहीं सुनदी हैगी, ना कोई सानू उन्हां कोई रिपोर्ट दित्ती है ते ना साडी कोई मदद कर रही है। तुहाडे नाल मुकामी पुलिस ने कोई राबता कीता है? नहीं जी, मुकामी पुलिस ने कोई राबता नहीं कीता जी। मैं सुल्तान दा वड्डा भाई हां जी। रिपोर्ट की कोई गलबात नहीं सुनते पे, साडे नाल बड़ी ज्यादती हुई जी, छुट्टे मार दिता ने। कोई इंसाफ नहीं मिलता पे, ना कोई गलबात सुनते पे, ना कोई पुलिस ने गलबात सुनी। आईजी पंजाब ने नोटिस लिया तो पुलिस की दौड़े लग गईं। आरपीओ साहब मिर्जा फरहान बेग साहब की तरफ से और डीपीओ शेख बशर की तरफ से हमने टीमें तश्कील दी
जो रात देर तक हमने 13 मुलजमान गिरफ्तार कर जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह पोस्टमार्टम रिपोर्ट